सुनो, अगर तुम्हें जिंदगी में बड़ा बनना है, अगर तुम्हें अपने रास्ते के हर दुश्मन को ऐसे हराना है कि वो दोबारा तुम्हारे सामने खड़ा होने की हिम्मत ना कर पाए, तो ये चाणक्य के वो रहस्य हैं जो हजारों साल पहले बोले गए थे और आज भी उतने ही असरदार हैं जितने तब थे। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं, दुश्मन को हराने के लिए उसकी जड़ पर वार करो, तभी जीत स्थायी होगी। आज मैं तुम्हें बताऊंगा वो महामंत्र जिससे तुम अपने दुश्मन को इस तरह खत्म करोगे कि वो दोबारा उठ ना सके। चाणक्य का पहला सबक, दुश्मन की जड़ पहचानो। देखो, सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि वो दुश्मन के लक्षणों से लड़ते हैं, उसकी जड़ नहीं पहचानते। चाणक्य कहते हैं, अगर तुम्हें पेड़ गिराना है तो पत्ते तोड़ने से कुछ नहीं होगा, उसकी जड़ काटनी होगी। तुम्हारे दुश्मन की ताकत कहाँ है, उसकी कमजोरी कहाँ है, ये पहचानो। क्या वो पैसे से ताकतवर है? क्या वो तुम्हारी छवि बिगाड़कर तुम्हें कमजोर करना चाहता है? जब तक तुम उसकी जड़ नहीं समझोगे, तुम उसे कभी खत्म नहीं कर पाओगे। याद रखना, जड़ पहचानो, तभी वार सही जगह पर होगा। भावनात्मक ट्रिगर, डर और क्रोध। क्या तुम्हें कभी किसी ने ऐसा धोखा दिया है कि रातों की नींद उड़ गई? क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने पर तुला है? अगर हां, तो आज से एक बात दिमाग में बैठा लो। चाणक्य नीति कहती है, दुश्मन को माफ मत करो, क्योंकि वो तुम्हें माफ नहीं करेगा। ये दुनिया दया करने वालों के लिए नहीं है, ये ताकतवर बनने वालों के लिए है। और ताकत तब आती है जब तुम सही रणनीति अपनाते हो। दोस्तों, गुस्से में आकर कई लोग तुरंत हमला कर देते हैं, सोचते हैं कि सामने वाले को सबक सिखा देंगे। लेकिन चाणक्य कहते हैं, गुस्सा तुम्हारा दुश्मन है, धैर्य तुम्हारा हथियार है। सीधा हमला करने से दुश्मन को भी मौका मिल जाता है कि वो बचाव करे, लेकिन अगर तुम चुपचाप उसकी कमजोरी पर काम करोगे, तब तुम उसे वहीं चोट पहुंचाओगे जहां से वो कभी उबर नहीं पाएगा। याद रखो, गुप्त हमला सबसे घातक होता है। दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखो, खुफिया नेटवर्क बनाओ। चाणक्य का सबसे बड़ा हथियार था उनका खुफिया तंत्र। उन्होंने मगध साम्राज्य में ऐसी जासूसी व्यवस्था बनाई थी कि राजा से लेकर मंत्री तक की हर चाल उन्हें पहले से पता लग जाती थी। तुम्हें भी अपनी लाइफ में ऐसा नेटवर्क बनाना होगा, दोस्त, सहकर्मी या परिवार में ऐसे लोग जो तुम्हें सही और अंदर की खबर दें। दुश्मन की हर छोटी बड़ी हरकत पर नजर रखो, ताकि जब तुम वार करो तो वो इतना सटीक हो कि उसे संभलने का मौका ही न मिले। ये मत भूलो, आधा अधूरा प्लान दुश्मन के लिए तुम्हारे खिलाफ हथियार बन सकता है। चाणक्य कहते हैं, युद्ध शुरू करने से पहले 100 बार सोचो, लेकिन युद्ध शुरू करने के बाद पीछे मत हटो। इसीलिए जब तक तुम पूरी तैयारी नहीं कर लेते, सबूत इकट्ठा करो, मौके की तलाश करो और तभी आगे बढ़ो। मानसिक रूप से खुद को तैयार करो। कई लोग बाहर से मजबूत दिखते हैं, लेकिन अंदर से कमजोर होते हैं। चाणक्य कहते हैं, मन कमजोर हुआ तो शरीर की ताकत बेकार है। अपनी मानसिक स्थिति ऐसी बनाओ कि कोई भी धमकी तुम्हारे आत्मविश्वास को हिला न पाए। ध्यान और मेडिटेशन से मन शांत रखो, बार बार खुद को याद दिलाओ कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है और खुद को कमजोर महसूस न होने दो। भावनात्मक ट्रिगर, तुरंत एक्शन की जरूरत। दोस्तों, वक्त कभी किसी का इंतजार नहीं करता। आज अगर तुमने अपनी कमजोरी पर काम शुरू नहीं किया, तो कल तुम्हारा दुश्मन तुम्हें खत्म कर देगा। इसलिए अभी से तय करो किससे निपटना है, कैसे निपटना है और कब वार करना है, क्योंकि देर करोगे तो मौका हाथ से निकल जाएगा। चाणक्य की चेतावनी, दुश्मन को कभी कम मत समझो। कई लोग अपने दुश्मन को कमजोर समझकर लापरवाह हो जाते हैं। चाणक्य कहते हैं, दुश्मन कितना भी कमजोर लगे, उसके पास तुम्हें खत्म करने का कोई ना कोई मौका जरूर होता है। इसलिए कभी उसकी ताकत को नजरअंदाज मत करो, हमेशा तैयार रहो। भविष्य की योजना, दुश्मन खत्म होने के बाद भी सतर्क रहो। एक बार दुश्मन खत्म हो जाए तो कई लोग खुश होकर लापरवाह हो जाते हैं, लेकिन चाणक्य नीति कहती है, दुश्मन का दोस्त भी तुम्हारा दुश्मन बन सकता है। इसलिए उस पूरे नेटवर्क पर नजर रखो जो कभी तुम्हारे खिलाफ खड़ा था। दुश्मन के खत्म होते ही तुम्हारा अगला काम है उसके समर्थकों को भी कमजोर करना। चाणक्य कहते हैं, जिसके पास भ्रम फैलाने की कला है, वही सबसे बड़ा विजेता बनता है। अगर तुम्हारा दुश्मन समझ ही नहीं पाएगा कि तुम क्या सोच रहे हो, क्या प्लान कर रहे हो, कितने ताकतवर हो, तो वो कभी सही समय पर सही कदम नहीं उठा पाएगा।
जैसे चाणक्य ने राजा धनानंद के खिलाफ लंबी योजना बनाई, लेकिन नंद को कभी समझ ही नहीं आया कि चाणक्य उसके खिलाफ कब और कैसे वार करेगा। ध्यान रखो, सबसे बड़ा हमला वही होता है जो सामने दिखता नहीं। दुश्मन को अपनी असली योजना का आभास मत होने दो। बहुत लोग अपनी स्ट्रैटेजी को जल्दी उजागर कर देते हैं, जिससे दुश्मन संभल जाता है। लेकिन चाणक्य कहते हैं, हमेशा एक नकली प्लान बनाओ और उसे दुश्मन के सामने लीक कर दो, ताकि वो उस फर्जी प्लान में फंसा रहे और तुम्हारी असली तैयारी से बेखबर रहे। यही रणनीति युद्धों में महारथियों ने अपनाई, नकली हमला दिखाकर असली हमला कहीं और किया जाता था। भावनात्मक ट्रिगर, दुश्मन का डर ही तुम्हारा हथियार है। क्या तुम्हें पता है, जब इंसान भ्रम में होता है तो उसका आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है, और जब आत्मविश्वास कमजोर होता है तो ताकत होने के बावजूद वो हार जाता है। दुश्मन के दिल में तुम्हारे बारे में अनिश्चितता, डर और शंका पैदा करो। उसे ऐसा महसूस कराओ कि तुम कहीं भी कभी भी हमला कर सकते हो। यही चाणक्य की महान नीति थी। दुश्मन को चैन से सोने मत दो। दुश्मन की सोच पढ़ो ताकि उसे उलझा सको। तुम्हारा दुश्मन क्या सोच रहा है, क्या करने वाला है, ये जानना जरूरी है। अगर तुम उसकी मानसिक स्थिति समझ लोगे तो उसे ऐसा जाल बिछा सकते हो जिसमें वो खुद फंस जाए। उसकी आदतें पहचानो, उसका स्वभाव समझो और फिर उसकी उम्मीद के उलट चाल चलो। चाणक्य ने यही किया। उन्होंने अपने दुश्मनों की साइकोलॉजी को पढ़ा और उनकी कमजोरियों के मुताबिक जाल बिछाया। रूप बदलो, इमेज बदलो। दुश्मन को समझ ही नहीं आएगा तुम कौन हो। कभी कभी लोगों को यह दिखाओ कि तुम कमजोर हो, ताकि दुश्मन तुम्हें हल्के में ले, और कभी अचानक अपनी ताकत दिखाकर उसे हिला दो। चाणक्य कहते हैं, मूक बधिर की तरह बर्ताव करो, लेकिन शेर जैसा हमला करो। यही रणनीति तुम्हें जीत दिलाएगी। चाणक्य ने अपनी रणनीतियों में अफवाहों का खूब इस्तेमाल किया। ऐसी बातें फैलाओ कि लोग तुम्हारे दुश्मन से सवाल करने लगे, उसके अपने लोग ही उस पर शक करने लगे और वो अकेला पड़ जाए। जब दुश्मन के अपने लोग उस पर भरोसा छोड़ देते हैं, तब उसकी हार तय हो जाती है। भावनात्मक ट्रिगर, अभी एक्शन लो वरना देर हो जाएगी। समझ लो, जो पहले भ्रम पैदा करता है वही गेम का मास्टर बनता है। अगर तुमने जल्दी चाल नहीं चली तो दुश्मन तुम्हारे खिलाफ भ्रम फैला देगा। इसीलिए तुरंत प्लान बनाओ और उसे उलझा दो, क्योंकि समय हाथ से निकल गया तो पछताने का कोई फायदा नहीं होगा। भ्रम और सच्चाई का सही संतुलन रखो। याद रखना, भ्रम तभी काम आता है जब तुम्हारे पास असली ताकत हो। केवल झूठे भ्रम से काम नहीं चलेगा। तुम्हें अपनी ताकत बढ़ानी भी होगी, ताकि जब वक्त आए तो तुम असली वार कर सको। चाणक्य की सीख, भ्रम से बड़ी कोई नीति नहीं। चाणक्य कहते हैं, दुश्मन की हार तब शुरू होती है जब उसे अपने फैसलों पर शक होने लगे। अगर तुमने ये कर लिया तो आधी जंग बिना लड़े ही जीत लोगे। चाणक्य कहते हैं, किसी भी ताकतवर दुश्मन की सबसे बड़ी ताकत उसके दोस्त, साथी और समर्थक होते हैं। जब तक उसके साथ खड़े लोग उसके लिए काम कर रहे हैं, वो मजबूत रहेगा। लेकिन अगर तुम उसके सबसे करीबी लोगों को अपनी तरफ मिला लो तो उसकी ताकत पल भर में खत्म हो जाएगी। यही सबसे खतरनाक और सबसे सीक्रेट स्ट्रैटेजी है, दुश्मन के दोस्तों तक पहुंच कैसे बनाएं। सबसे पहले पता करो कि दुश्मन के सबसे भरोसेमंद लोग कौन हैं। उनके दुख सुख का पता लगाओ, उनके सपनों और लालच को समझो, और फिर उन्हें वो सब ऑफर करो जो तुम्हारा दुश्मन कभी नहीं दे सकता। चाणक्य ने इसी रणनीति से राजा धनानंद के कई मंत्रियों को अपनी तरफ कर लिया था। वो उनके परिवारों की मदद करते थे, उनकी परेशानियां दूर करते थे और बदले में उन्हें अपने लिए वफादार बना लेते थे। भावनात्मक ट्रिगर, दुश्मन के लोग ही अगर तुम्हारा गुणगान करने लगें तो उसकी हार पक्की है। सोचो, दुश्मन का सबसे करीबी आदमी अगर तुम्हारे इशारे पर काम करने लगे तो दुश्मन की हर चाल पहले से तुम्हें पता चल जाएगी। वो कब, कहां, कैसे वार करने वाला है, सब तुम्हें एडवांस में मालूम होगा। यही है सबसे बड़ी ताकत। मनोविज्ञान का इस्तेमाल करो, दुश्मन के दोस्तों को भरोसा दिलाओ। लोग अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर तुम उन्हें ये यकीन दिला दो कि तुम्हारे साथ रहने से उनका भविष्य ज्यादा सुरक्षित है, तो वो अपना पक्ष बदलने में देर नहीं लगाएंगे। ध्यान रहे, इसमें टाइमिंग सबसे जरूरी है। सही वक्त पर ऑफर दो, ताकि उन्हें तुम्हारा साथ चुनने के अलावा कोई रास्ता ही न दिखे।
सीक्रेट डील्स, दुश्मन के दोस्तों से गुप्त समझौते करो। चाणक्य कहते हैं, खुला समर्थन नहीं, गुप्त समर्थन ज्यादा असरदार होता है, क्योंकि जब तक दुश्मन को पता नहीं चलता कि उसके अपने लोग उसे धोखा दे रहे हैं, तब तक वो अपनी जगह से नहीं हिलता। लेकिन जैसे ही वो समझता है कि उसके अपने ही उसके नहीं रहे, उसका आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। ध्यान से देखो, दुश्मन के रिश्तों में कहां दरार है। क्या उसका कोई साथी उससे नाराज है? क्या कोई उसका भरोसेमंद आदमी उससे कम इज्जत पा रहा है? क्या कोई उसकी सफलता से जलता है? बस वहीं से पकड़ बनाओ, उसकी कमजोरियों का फायदा उठाओ और धीरे धीरे उसके दोस्तों को तोड़कर अपना बना लो। भावनात्मक ट्रिगर जल्दी करो, वरना दुश्मन तुम्हारे दोस्तों को अपनी तरफ कर लेगा। समय बहुत कीमती है, अगर तुमने जल्दी नहीं किया तो दुश्मन भी तुम्हारे लोगों को अपने पाले में खींच सकता है, क्योंकि ये खेल ही ऐसा है, या तो तुम जीतोगे या वो जीतेगा, कोई बीच का रास्ता नहीं। चाणक्य की क्लासिक रणनीति, अपने शत्रु के मित्र को अपना मित्र बनाओ। महान चाणक्य ने कहा था, शत्रु के मित्र को मित्र बना लेना ही सबसे बड़ा राजनैतिक विजय का तरीका है, क्योंकि शत्रु के दोस्त से ही तुम्हें उसकी हर कमजोरी, हर प्लान, हर कमजोरी का पता चलता है। असली ताकत दुश्मन के घर में बैठे लोग तुम्हारे लिए काम करें। सोचो, अगर दुश्मन के महल का दरबान, उसका खास सलाहकार, उसका खजांची सब तुम्हारे आदमी बन जाएं, तो तब तुम उसके राज, उसके पैसों, उसकी योजना सब पर कंट्रोल कर लोगे। चाणक्य ने भी यही किया और धीरे धीरे अपने दुश्मन की पूरी व्यवस्था में अपने लोग बैठा दिए थे। कोई ताकतवर लगता है, पर हो सकता है उसके दिल में डर छिपा हो। कोई शेर बनता है, पर हो सकता है वो अपने सम्मान के लिए मरने मारने पर उतर आए। कोई अमीर है, पर लालच उसका सबसे बड़ा रोग हो सकता है। यही इंसानी फितरत है, और यही है तुम्हारा हथियार। कमजोरी कैसे ढूंढें? उसके गुस्से पर ध्यान दो, किस बात पर वो बेकाबू होता है। उसके शौक जानो, किस चीज के लिए वो हदें पार कर सकता है। उसके डर समझो, कौन सी बात उसे बेचैन कर देती है। उसके अतीत में झांको, कौन सी घटना या इंसान उसके जख्म को फिर से हरा कर सकता है। चाणक्य ने हर दुश्मन के बारे में ये सारी जानकारी इकट्ठा की, फिर उसी का इस्तेमाल करके उसे मिटा दिया। कमजोरी पर प्रहार करने का सही तरीका सीधा हमला नहीं करना है, बल्कि उस कमजोरी को धीरे धीरे बढ़ाओ, इतना कि वो खुद अपनी ही कमजोरी से टूटने लगे। जैसे लालची आदमी को और लालच में फंसाओ, गुस्सैल को उकसाकर उसकी छवि खराब करवाओ, डरपोक को डर दिखाकर पंगु बना दो। चाणक्य कहते हैं, शत्रु के दिमाग से खेलो, ताकत से नहीं। भावनात्मक ट्रिगर, दुश्मन की कमजोरी उसकी कब्र खोदती है। सोचो, जो दुश्मन सबको डराता था, अगर तुम्हें उसकी कमजोरी मिल जाए और तुम उस पर वार कर दो, तो वो डर का बेताज बादशाह अगले ही पल खुद डर के मारे घुटने टेक देगा। यही असली खेल है, बिना लड़ाई के दुश्मन को खुद उसकी कमजोरी से हरवा देना। चाणक्य का अनुभव कमजोरी से कैसे जीती जाती है, जंग इतिहास गवाह है। चाणक्य ने जब नंद वंश का खात्मा किया, तो उसने सबसे पहले राजा की कमजोरियों को समझा। राजा का अहंकार, उसकी औरतों के प्रति दीवानगी और राजकोष का बेहिसाब खर्च इन्हीं पर वार किया और धीरे धीरे उसकी सत्ता हिला दी। कमजोरी को हथियार बनाने का तरीका 1, जानकारी इकट्ठा करो, जितना ज्यादा उतना बेहतर। 2, कमजोरी को छेड़ो, पर इस तरह कि दुश्मन को समझ ही ना आए कि उसे फंसाया जा रहा है। 3, धीरे धीरे असर बढ़ाओ ताकि दुश्मन संभलने का मौका न पा सके। शेयर, आखिरी वार करो, जब दुश्मन पूरी तरह कमजोर पड़ जाए तभी करारा हमला करो। भावनात्मक ट्रिगर जल्दी करो, वरना दुश्मन अपनी कमजोरी छुपा लेगा। अगर तुम देर करोगे तो दुश्मन अपनी कमजोरी पर काबू करना सीख जाएगा, उसे छुपा लेगा या उसे दूर कर देगा। याद रखो, कमजोरी का इस्तेमाल सिर्फ तब तक हो सकता है जब तक वो सामने दिख रही हो। समय ही असली हथियार है। कमजोरी का फायदा उठाकर दुश्मन को बर्बाद करने के तरीके, उसका अहंकार बढ़ा बढ़ाकर उसे सबके सामने गिरा दो। उसके डर को इतना बड़ा दिखाओ कि वो अपने फैसले लेने से ही डरने लगे। उसके लालच को हवा दो ताकि वो गलतियां करता जाए। उसके गुस्से को भड़काओ ताकि वो खुद ही अपना नुकसान कर ले। चाणक्य का गोल्डन नियम, दुश्मन की कमजोरी ही तुम्हारा सबसे बड़ा सहयोगी है, क्योंकि दुश्मन का हथियार तो दिखता है, पर उसकी कमजोरी वो खुद भी छुपाना चाहता है। अगर तुमने उसकी कमजोरी को पकड़ लिया तो वो सबसे बड़ा राज तुम्हारे हाथ लग गया और वही राज तुम्हें विजयी बना देगा।
देखो, अगर दुश्मन की ताकत उसकी सेना है या उसका पैसा या उसके रिश्ते या उसकी छवि, तो समझ लो यही चीजें उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकती हैं। बस तुम्हें उसे सही दिशा में मोड़ना आना चाहिए। दुश्मन जिस ताकत पर सबसे ज्यादा गर्व करता है, वही चीज उसे सबसे ज्यादा लापरवाह बनाती है। ताकत से इंसान को घमंड आता है और घमंड में ही इंसान गलतियां करता है। जैसे कोई राजा अपनी विशाल सेना के भरोसे किसी भी दुश्मन को हल्के में लेता है और इसी अति आत्मविश्वास में अपनी हार का कारण बन जाता है। भावनात्मक ट्रिगर दुश्मन की ताकत ही उसे अंधा कर सकती है। जब कोई अपनी ताकत में इतना डूब जाता है कि उसे अपने कमजोर पड़ने की संभावना ही नहीं दिखती, तो वहीं से उसके पतन की कहानी शुरू हो जाती है। चाणक्य ने ऐसे कई राजाओं को उनकी ही ताकत में फंसाकर बर्बाद कर दिया। इतिहास से सीख, चाणक्य की चाल, मगध के नंद वंश का राजा अपने विशाल खजाने और सैनिकों की संख्या पर इतना घमंड करता था कि उसे कोई खतरा महसूस ही नहीं होता था। चाणक्य ने क्या किया? पहले उसके सैनिकों में असंतोष फैलाया, फिर उसके खजाने की चोरी करवाई और राजा की ताकत उसके लिए सबसे बड़ा अभिशाप बन गई। राजा उसी सेना और खजाने की वजह से हार गया जिस पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करता था। ताकत को कैसे दुश्मन के खिलाफ घुमाओ? 1, उसकी ताकत का इस्तेमाल उसके अहंकार को बढ़ाने में करो। 2, उसे यकीन दिलाओ कि कोई उसे हरा ही नहीं सकता, ताकि वो सावधानी छोड़ दे। 3, उसकी ताकत के लिए उसमें मतभेद पैदा करो, जैसे उसके सहयोगियों में शक या लालच डाल दो। 4, उसकी ताकत को उसकी जिम्मेदारी बना दो, ताकि वो उसी में उलझा रहे और बाकी चीजें अनदेखी करता जाए। याद रखो, दुश्मन अपनी ताकत को लेकर जितना निश्चिंत होता है, वो उतना ही लापरवाह होता जाता है। उसी वक्त तुम उसका सबसे बड़ा वार कर सकते हो और उसे वहीं खत्म कर सकते हो। भावनात्मक ट्रिगर, अगर देर की तो ताकत दुश्मन को और मजबूत बना देगी। समय का ध्यान रखो, अगर तुम उसकी ताकत को समय रहते उसके खिलाफ नहीं घुमा पाए, तो वही ताकत उसके लिए ढाल बन जाएगी और वो तुम्हें खत्म करने में देर नहीं करेगा। चाणक्य का गोल्डन नियम, दुश्मन की ताकत पर फोकस करो, कमजोरी पर नहीं, क्योंकि ताकत इंसान को अंधा बनाती है और अंधे दुश्मन को हराना सबसे आसान होता है। कमजोरी को छेड़ने से अच्छा है उसकी ताकत को ही उसके खिलाफ इस्तेमाल करना। यही असली चाणक्य नीति है। देखो दोस्तों, दुश्मन तब तक सबसे ज्यादा कमजोर होता है जब उसे ये पता ही ना हो कि तुम क्या करने वाले हो, जब वो तुम्हारी चालों को समझ नहीं पाएगा, जब वो हर वक्त शक और डर में जिएगा, तब वो खुद ब खुद गलतियां करेगा। भ्रम पैदा करने की ताकत, भ्रम से दुश्मन का आत्मविश्वास टूटता है। भ्रम उसे गलत फैसले लेने पर मजबूर करता है। भ्रम उसकी प्लानिंग को बर्बाद कर देता है, क्योंकि वो हर समय डाउट में रहता है। कैसे पैदा करो दुश्मन के दिल में भ्रम? 1, अपनी चालें बार बार बदलो ताकि दुश्मन पैटर्न न समझ पाए। 2, फालतू की खबरें फैला दो जिससे उसका ध्यान असली प्लान से भटक जाए। 3, कभी अपने इरादे छुपाओ, कभी झूठा इरादा जाहिर करो ताकि वो उलझा रहे। 4, एक साथ कई मोर्चे खोलो, उसे समझ ही ना आए कि असली हमला कहां से होगा। सोचो, कोई हर वक्त डरा हुआ है कि हमला कब होगा, कहां होगा, कैसे होगा। वो अपनी रक्षा के बजाय सिर्फ शक और घबराहट में उलझा रहेगा। इतिहास से सीख, चाणक्य का मास्टर प्लान। जब चाणक्य ने मगध के राजा धनानंद को हराने की योजना बनाई, तो उन्होंने अपने इरादे साफ नहीं किए। कई छोटी छोटी अफवाहें फैलाईं और राजा को भ्रमित किया कि हमला यहां होगा या वहां। इस कंफ्यूजन में राजा ने अपनी सेना कई जगहों पर बांट दी और वहीं से उसकी हार पक्की हो गई। भ्रम का असली मतलब दुश्मन का दिमाग कब्जे में लेना। दोस्तों, भ्रम का असली फायदा तब होता है जब दुश्मन हर वक्त अपने ही विचारों में उलझा रहे। उसका दिमाग तुम्हारे कब्जे में आ जाए, तब उसकी ताकत, उसकी रणनीति सब बेकार हो जाएगी। याद रखना, दुश्मन के सामने सीधे सीधे लड़ना उसकी तैयारी का मौका देना है, लेकिन अगर वो समझ ही नहीं पाएगा कि तुम क्या करने वाले हो, तो वो कभी सही से तैयार नहीं हो पाएगा। चाणक्य का गोल्डन नियम, शांति में भी युद्ध का भ्रम बनाकर रखो। कभी कभी शांति में भी ऐसा माहौल बना दो कि दुश्मन को लगे अभी युद्ध शुरू होने वाला है। वो हर वक्त तनाव में रहेगा और धीरे धीरे टूट जाएगा। देखो दोस्तों, दुश्मन की ताकत सिर्फ उसकी बाहरी शक्ल से नहीं, बल्कि उसकी जड़ों से आती है। उसके समर्थकों से, उसके पैसों से, उसके नेटवर्क से, उसके मनोबल से।
अगर ये जड़ें कमजोर हो गईं, तो दुश्मन ऊपर से कितना भी मजबूत दिखे, अंदर से खोखला हो जाएगा। कोई राजा तभी मजबूत होता है जब उसके मंत्री और सेना उसके साथ खड़े रहते हैं। कोई बिजनेस तभी चलता है जब उसके ग्राहक और सप्लायर उस पर भरोसा करते हैं। और कोई इंसान तभी ताकतवर होता है जब उसके दोस्त, रिश्तेदार या टीम उसका साथ दे। अगर तुम इन जड़ों को काट दोगे तो दुश्मन खुद गिर जाएगा। कैसे कमजोर करो दुश्मन की जड़ें? वीक ऑन, उसके भरोसेमंद लोगों में शक पैदा करो ताकि वो आपस में लड़ने लगे। 2, उसके पैसे या रिसोर्सेस पर हमला करो ताकि वो परेशान हो जाए। 3, उसकी इमेज को धक्का पहुंचाओ ताकि उसके सपोर्टर दूर भागने लगे। 4, उसके आत्मविश्वास पर वार करो ताकि वो खुद ही हार मान ले। याद रखो, सबसे बड़ा डर इंसान का यही होता है कि वो अकेला पड़ जाए। जब तुम्हारा दुश्मन अकेला पड़ जाएगा, उसके पास कोई सलाह देने वाला, कोई साथ देने वाला नहीं बचेगा, तब उसकी हार तय है। इतिहास से सीख, चाणक्य का मास्टर प्लान। चाणक्य ने नंद वंश को खत्म करने से पहले उसकी जड़ें काटी। पहले नंद के मंत्रियों में फूट डाली, फिर उसकी जनता में उसके खिलाफ माहौल बनाया और धीरे धीरे राजा के आसपास से सब लोग हट गए। जब राजा अकेला पड़ा तो उसे हराना आसान हो गया। दोस्तों, दुश्मन अगर जिंदा बच गया, भले ही कमजोर हो जाए, वो वक्त के साथ ताकत जुटा सकता है, वो नए समर्थक बना सकता है, वो फिर से तुम्हारे लिए खतरा बन सकता है। चाणक्य कहते हैं, आधी अधूरी जीत हार से भी ज्यादा खतरनाक होती है। समूल नाश का मतलब समझो। समूल नाश का मतलब सिर्फ शारीरिक तौर पर खत्म करना नहीं, बल्कि उसके सपनों को, उसके नेटवर्क को, उसके हौसले को और उसके दोबारा उठने की हर संभावना को पूरी तरह मिटा देना। भावनात्मक ट्रिगर, अधूरी जीत तुम्हें चैन से जीने नहीं देगी। सोचो, अगर तुमने दुश्मन को अधमरा छोड़ दिया, तुम हर वक्त डरोगे कि कहीं वो फिर से न लौट आए। तुम्हारे सपनों में भी उसका खौफ रहेगा। सच्ची शांति तभी मिलती है जब दुश्मन का समूल नाश हो जाए। कैसे करो दुश्मन का समूल नाश? 1, उसकी हर सप्लाई लाइन खत्म कर दो ताकि वो दोबारा ताकत न जुटा सके। 2, उसके समर्थकों को तोड़ दो ताकि कोई उसे वापस न खड़ा कर सके। 3, उसकी छवि और मनोबल को पूरी तरह बर्बाद कर दो ताकि उसके नाम से ही लोग डरें। 4, उसे ऐसा सबक दो कि जो भी उसके जैसा सोचे वो भी हिम्मत न करे। इतिहास से सीख, चाणक्य की आखिरी चाल। जब चाणक्य ने नंद वंश का अंत किया, उन्होंने सिर्फ राजा को हराकर नहीं छोड़ा, बल्कि उसके पूरे खानदान, उसके प्रमुख सेनापति और भरोसेमंद मंत्रियों को भी खत्म कर दिया, ताकि कोई भी उसका वारिस या समर्थक दोबारा मगध की सत्ता पर दावा न कर सके।